चीन में कब्रिस्तान संचालक और अंतिम संस्कार की सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी फू शू युआन इस समय घाटे में चल रही है। ऐसा कंपनी को दशक में पहली बार स्थिति का सामना करना पड़ा है। चीन इस समय इन्फ्लेशन का शिकार भी है और उपभोक्ता कम खर्च कर रहे हैं, जिसकी चपेट में फू शू युआन कंपनी भी आई है। शुक्रवार को जारी नतीजों के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने में 31 साल शंघाई स्थित कंपनी को 261 मिलियन युआन यानी 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, जो 2010 के बाद से उसका पहला घाटा है और कंपनी का कुल राजस्व 44.5% से गिरकर 610.9 मिलियन युआन रह गया है। तो देखिए, अंतिम संस्कार करने वाली कंपनी को चीन में हो रहा है नुकसान। दफनाने की सेवाओं में होने वाला राजस्व हो, चाहे जिसमें मुख्य रूप से दफनाने के लिए जमीन की बिक्री भी शामिल है, 47% गिरकर 477 मिलियन युआन रह गया है, जबकि अंतिम संस्कार सेवाओं में 34% की गिरावट भी आई है और इससे राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ है। ये स्थिति हुई क्यों है? चीन में ऐसा क्यों कि अंतिम संस्कार करने वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा है? तो कंपनी ने इस नुकसान के पीछे बाहरी चुनौतियों को भी वजह बताया है। कंपनी ने कहा है कि इस आर्थिक माहौल में ग्राहक मरने के बाद की सेवाओं पर खर्च करने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। मतलब मृत्यु के बाद वो पैसा खर्च करने में सावधानी बरत रहे हैं, जबकि उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा तेज है और वहां पर हालात ऐसे हैं कि कस्टमर्स उनको कम मिल रहे हैं। अब चीन में एक बड़ी आबादी तेजी से बूढ़ी भी हो रही है और कंपनी को हर साल दोहरे अंकों की वृद्धि होती थी पहले, लेकिन अब ये स्थिति नहीं रह गई है। आर्थिक मंदी है, संपत्ति में गिरावट है, अनिश्चित रोजगार की संभावनाएं हैं और इन सब के बीच विकास की जो रफ्तार है इस कंपनी की वो धीमी पड़ गई है। लोग कई तरह के ऑप्शंस को यूज करने लगे हैं। लोग पर्यावरण के अनुकूल और किफायती विकल्प अपना रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। हाल के सालों में देश ने पर्यावरण के अनुकूल और किफायती दफनाने के विकल्पों को भी बढ़ावा दिया है और लोग वो ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं जिसमें राख को समुद्र में या फूलों की क्यारियों में बिखेरना शामिल है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में लगभग 2 लाख लोगों को समुद्र में दफना दिया गया है। तो इस तरह के लोग विकल्प अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। अब सोचिए कि चीन में यह भी एक ऐसा बिजनेस है जिसको लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती रही हैं, लेकिन विकल्प अलग होने की वजह से अंतिम संस्कार के इन कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये कंपनियां सोच रही हूं कि लोग अपना अंतिम संस्कार ज्यादा से ज्यादा कराएं तो शायद हमें फायदा हो, लेकिन चीन में स्थितियां अलग हो रही हैं।